बीजेपी की पहली सूची जनवरी के अंत या फरवरी के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। पहली लिस्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में पीएम मोदी और अमित शाह की सीटों का नाम का ऐलान किया था। बीजेपी की पहली सूची में उन 164 सीटों से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों का नाम भी होगा जो सीटें वो आज तक कभी नहीं जीती या जीत का मार्जिन बेहद कम रहा हो। बीजेपी पिछले 2 साल से ऐसी सीटों पर लगातार मेहनत कर रही है। ऐसी स्थिति में कौन होगा धनबाद लोकसभा का उम्मीदवार? 1 दर्जन दावेदारियों में हम कुछ चर्चित चेहरों पर चर्चा करते हैं। पशुपति नाथ सिंह, एक शानदार राजनीतिक कैरियर, 3 बार पार्षद, 3 बार विधायक और 3 बार सांसद। भ्रष्टाचार के पूरे जीवन में कोई भी आरोप नहीं, लेकिन विकास कार्यों को लेकर निराशाजनक रवैयों को लेकर आरोप लगते रहे। यह आरोप तब और तीव्र हो गए जब एम्स और एयरपोर्ट देवघर चले गए। कई ट्रेनें भी धनबाद से छिन गई। धनबाद में बढ़ते अपराध और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी उनकी चुप्पी जनता को काफी खलती रही। हाल फिलहाल में सरयू राय और इनके बीच का वाक युद्ध चर्चा का विषय रहा। सरयू राय ने इन्हें निष्क्रिय सांसद कहा तो सिंह ने राय को बरसाती मेंढक बोल दिया। शेखर अग्रवाल, एक समय झारखंड के मुख्यमंत्री के आंख और कान माने जाते थे। धनबाद के मेयर भी रहे और कई विकास कार्यों का श्रेय भी इनको जाता है। सांसद और राज सिन्हा गुट के विरोधी माने जाते हैं। एक समय इनके करीबी रहे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो भी इनके विरोधी माने जाते हैं। शेखर मूलतः इंजीनियर हैं और बिल्डिंग के कारोबार में शामिल रहे हैं। सांसद पशुपति नाथ सिंह के साथ इनके खट्टे मीठे संबंध भी कई बार अखबार की सुर्खियों का हिस्सा बना रहा। गणेश मिश्र, भाजपा से निरसा विधानसभा से चुनाव लड़कर बहुत ही कम वोटों से हारे। प्रदेश की राजनीति में कभी इतने बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे कि इनके बारे में कभी भावी प्रदेश अध्यक्ष तो कभी मुख्यमंत्री बनने तक की अटकलें लगती रहती थीं। पिछले चुनाव में भाजपा ने इनका टिकट काटकर अपर्णा सेनगुप्ता को टिकट दे दिया। अपर्णा न सिर्फ चुनाव जीती बल्कि उन्हें भाजपा प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। मिलनसार और मधुर स्वभाव के धनी गणेश मिश्रा जी बाबूलाल मरांडी की यात्रा के प्रमंडलीय प्रभारी भी बनाए गए थे। राज सिन्हा, धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने 1 वर्ष पूर्व से ही लोकसभा का दौरा शुरू कर दिया है। कभी पशुपति नाथ सिंह के शिष्य रहे राज सिन्हा के उनकी खटास कई बार अखबार की सुर्खियां भी बनी। सरयू राय की पार्टी की तरफ से इनके खिलाफ कोयला चोरों के साथ में रखने के आरोप लगाए गए। पार्टी लाइन से हटकर बयानों के कारण भी राज सिन्हा सुर्खियों में रहे हैं। राज सिन्हा मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं और अपने विधानसभा में काफी सक्रिय भी रहते हैं। विनय कुमार सिंह, 2010 में एसपी सुमन गुप्ता के आदेश पर विनय कुमार सिंह के मुगमा आवास पर धनबाद के लगभग 8 थानों की पुलिस ने मिलकर छापा मारा। मामला था कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वींस बैटन के धनबाद आगमन का विरोध। विनय ने उसको उपनिवेशक मानसिकता से उपजी बीमारी कहकर उसका विरोध किया था। विनय भाजपा के राष्ट्रीय थिंक टैंक श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के साथ काम करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर 2 चर्चित पुस्तकों के लेखक भी हैं। विनय टीवी चैनलों पर एक चर्चित चेहरे हैं। झारखंड में आतंकी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध हो या चिट फंड कंपनियों के खिलाफ सफल आंदोलन या गौ तस्करी के खिलाफ अभियान, इन सब मुद्दों पर विनय की सक्रियता जिले में और कभी कभी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा है। विनय अपने परिचय में अपने को कोयला मजदूर का बेटा कहकर संबोधित करते हैं। नए चेहरे के तौर पर विनय की दावेदारी धनबाद लोकसभा के लिए मजबूत हो सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी ने टिकट बंटवारे का भी प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी इस बार 70 वर्ष से अधिक उम्र और 3 बार से अधिक बार जीते
लोकसभा सांसदों को टिकट न देने का मन बना रही है। पार्टी की कोशिश है कि नए चेहरों पर दांव लगाया जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक वोट पाने का लक्ष्य दे चुके हैं। धनबाद में आज अपराध चरम पर है। आधा दर्जन से ज्यादा गैंग्स हर महीने 10 के आसपास हत्याएं करते हैं। बड़े व्यापारी से लेकर ठेले और खोमचे वालों को भी रंगदारी के लिए वीडियो कॉल आते हैं। हत्या करने के बाद अपराधी वीडियो बनाकर जिम्मेवारी भी लेते हैं। ऐसे में धनबाद लोकसभा से कौन होगा उम्मीदवार, इसका अनुमान लगाना मुश्किल भी है और आसान भी।